ओके, सो रिसेंटली एक मूवी जन नायकन है, उसका रिलीज है वो पोस्टपोन हो गया है। अब देखो ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या है। साउथ के एक सुपरस्टार है विजय, उनका ये मूवी है दैट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सिनारियो। इस साल तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं, तो उसी के कंटेक्स्ट में इस मूवी का जो अप्रूवल है वो नहीं मिला सीबीएफसी से। सीबीएफसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। मतलब उन्होंने इस मूवी को सर्टिफाई नहीं किया है, और बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी मूवी है वो रिलीज नहीं हो सकती। इसीलिए मूवी मेकर्स ने इसको कर दिया है पोस्टपोन। अब सीबीएफसी की बात करूं तो यूपीएससी के हिसाब से आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, सीबीएफसी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी मतलब एक कानून के थ्रू बनी है। कौन सा कानून है? सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। इस एक्ट के हिसाब से बनी है। इसका मेन काम है सर्टिफिकेशन देना कि ये वाली मूवी है, ये इस टाइप के ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट है। बट इसका हमेशा क्रिटिसिज्म इस ग्राउंड पे होता है कि ये सर्टिफिकेशन ना देने की बजाय सेंसरशिप करती है। सेंसरशिप का मतलब क्या है? कि ये हटा दो, ये रखना है, ये नहीं रखना। जबकि जो ओरिजिनल इंटेंशन था वो सिर्फ सर्टिफिकेट देना था कि ये बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं है, ये अडल्ट्स के लिए है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में है। अब पहले सीबीएफसी के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने के लिए एक फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ करता था, जो कि सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया। ट्रिब्यूनल मतलब स्पेशलाइज्ड कोर्ट। स्पेशलाइज्ड कोर्ट का मतलब है जैसे एफसीएटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ सीबीएफसी वाले केसेस यानी फिल्म सर्टिफिकेशन वाले केसेस की सुनवाई करेगी। अब अपील्स कहाँ पे जाएंगी? अब अपील्स जाएंगी हाई कोर्ट में। फिर इस वाले डिसीजन का क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि हाई कोर्ट्स हैं उनमें ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, प्लस में अगर केसेस पेंडिंग है तो जो ऐसे डिसीजन है इनकी सुनवाई में लेट होगा, और उससे मूवी मेकर्स का इकोनॉमिक लॉस होगा। एक तो ये कारण है। दूसरा, सीबीएफसी की वजह से जो क्रिएटर्स हैं, मूवी मेकर्स हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, क्योंकि सीबीएफसी ये डिसाइड करती है कि कौन सा सीन है वो मूवी में होना चाहिए और कौन सा नहीं, जो कि क्रिएटिव फ्रीडम के अगेंस्ट है। तो ये तीन चार चीजें आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखने हैं।